क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो आज हम सॉल्व कर रहे हैं और ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम कर चुके हैं। अब पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर बाकी क्वेश्चन नंबर 19 तक करेंगे। तो वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। सो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो, हमें इस डिटरमिनेंट को ये शो करना है। और मैं हमेशा बताता हूँ कि जब प्रूफ वर्क करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि वो हिंट देता है कि आपको क्या करना है। जैसे कि देखो, इस डिटरमिनेंट को हमें ये प्रूफ करना है ना, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे को बीटा गामा मिले, मेरे को अल्फ़ा माइनस गामा मिले। मतलब ऐसे ऑपरेशन करने पड़ेंगे कि ऐसा ये कुछ आ जाए या ऐसा कुछ कॉमन आ जाए, अल्फ़ा बीटा गामा आ जाए। तो कैसे होगा? ठीक है, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ। जैसे देखो, अल्फ़ा बीटा गामा दिख रहा है और ये बाहर है, दैट मीन्स ये आइडिया लगाना है कि आपको ये चीज़ लानी है और फिर ये कॉमन निकालना है। तो देखो, अगर C3 में मैं C1 ऐड कर देता हूँ तो ये पूरी रो अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगी और फिर मैं अल्फ़ा बीटा गामा को कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन जो है वो हम लिख लेते हैं फटाफट। वीडियो को प्लीज़ ऑनलाइन ही देखनिएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास डिटरमिनेंट है क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा है ना। ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, यहाँ गामा है। ठीक, फिर यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ बीटा स्क्वायर है, यहाँ गामा स्क्वायर है, इधर है बीटा प्लस गामा। ये क्वेश्चन है और हमें प्रूफ क्या करना है? बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा माइनस बीटा इनटू में है सब, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, तो हम क्या करेंगे? ऐसे लिखेंगे प्रॉपर, टेकिंग LHS। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेना है। अब मैं लेके लिखूँगा तो फिर और एक स्टेप बर्बाद होगा, तो मैं डायरेक्ट ऑपरेशन लगा रहा हूँ। मैं C3 को रिप्लेस कर रहा हूँ। कैसे? C3 में C1 ऐड करके। मतलब C1 और C2 को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, डिटरमिनेंट है तो इस वजह से रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन आप साथ साथ लगा सकते हो। ठीक, तो C1 एंड C2 तो सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा, इसमें जोड़ दिया ना, ये भी वही हो जाएगा, ये भी वही हो जाएगा। अब देखो, इस डिटरमिनेंट में इस कॉलम 3 में अल्फ़ा बीटा गामा क्या पूरा कॉमन है, तो मैं बाहर निकाल दूंगा। बाहर निकाल दूंगा मतलब कॉमन ले लूँगा। तो यहाँ से क्या बचा? अल्फ़ा बीटा गामा, इधर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, इधर आ जाएगा 1 1 1। ठीक, ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब देखो प्रूफ में क्या है, यहाँ पर बीटा माइनस गामा है, गामा माइनस अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा माइनस बीटा है। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा कब आएगा? जब अल्फ़ा में से बीटा माइनस होगा, यानी कि R1 को चेंज करना है मेरे को, R1 माइनस R2। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पर बीटा माइनस गामा भी है, यानी कि R2 को मेरे को चेंज करना है R2 माइनस R3। ठीक है, तो दो ऑपरेशन में लगाऊंगा आपकी बार। R1 को मैं चेंज कर रहा हूँ R1 माइनस के R2, एंड R2 को मैं चेंज कर रहा हूँ R2 माइनस के R3। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो रहा है ना, अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ से 1 माइनस 1 0। फिर R2 को चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3, तो यहाँ से आ जाएगा बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 0, और R3 तो वैसा का वैसा। ठीक है, सो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ना, आपको पता है क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है? होता है। सो देखो, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं,
तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या होगा बीटा माइनस गामा, बीटा प्लस गामा। तो देखो यहाँ से R1 से क्या कॉमन है अल्फ़ा माइनस बीटा, R2 से क्या कॉमन है बीटा माइनस गामा। ठीक है, ये कॉमन है, ये इनको निकाल देते हैं बाहर। तो इसमें से क्या कॉमन निकाला हमने अल्फ़ा माइनस के बीटा, ये सब मल्टीप्लाई में है, और यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाला बीटा माइनस गामा। तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1, यहाँ से बचा अल्फ़ा प्लस बीटा 0, यहाँ से बचेगा बीटा प्लस गामा 0, गामा गामा स्क्वायर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है एक्सपेंड कर देना है। क्या कर देना है एक्सपेंड कर देना है बस। विद रिस्पेक्ट टू क्या कर सकते हो C3, ये और ये। ठीक है, हट जाएंगे। देखो C3 के रिस्पेक्ट में करोगे ना तो ये आ जाएगा। अब किसी के रिस्पेक्ट में भी एक्सपेंड कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सब या ये C3 के रिस्पेक्ट में ही करना है, आप R1 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो। बट ये होता है ना कि 2 0 आपको दिख रहे हैं तो काम आसान हो जाता है। देखो एक्सपेंड में C1 के रिस्पेक्ट में ही कर देता हूँ तब भी आंसर आ जाएगा, मतलब R1 के रिस्पेक्ट में। बाहर हमारा जो चाहिए तो वो तो ऑलरेडी बहुत आ चुका है, 70% से भी ज़्यादा। ये तो अपन को चाहिए ही चाहिए मल्टीप्लाई में। ठीक, R1 1, इसको छुपाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0। ठीक है, यहाँ पर कुछ और ब्रैकेट लगाते हैं, फिर प्लस के बाद माइनस लगता है। अब ये छुपता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1 और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0, तो वही आ जाएगा। फिर प्लस लगता है, 0 है, कुछ भी आएगा कंडीशन इसके अंदर तो उसे तो वो 0 ही बना देगा, है ना, तो उसका काम ख़त्म। तो यहाँ से देखो, और मज़े की बात एक बताऊँ आपको ट्रिक, क्योंकि आपको आपका आंसर पता है, ठीक है, आपने आधे से ज़्यादा प्रोसीजर दिखा दिया है। अब जो बची हुई चीज़ें हैं इसको सॉल्व करने पे बची हुई चीज़ें जो आपको चाहिए वही मिलेगा आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा बीटा प्लस गामा, और ये माइनस का है ना, तो माइनस के अल्फ़ा माइनस के बीटा, तो बीटा से बीटा कैंसिल, तो यहाँ से आगे अल्फ़ा, जो आपको प्रूफ करना था वो मिल गया आराम से। ठीक, यही आपको प्रूफ करना था जो कि इजीली आपने कर दिया है। देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा। एग्ज़ाम में कोई सा भी पूछा जा सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस डिटरमिनेंट को हमें ये शो करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास 12। ठीक, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है हमारे पास x y z, इधर x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इधर है 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब, इधर है 1 प्लस पी जेड क्यूब। ये हमारा डिटरमिनेंट है जिसको हमें सॉल्व करना है, और जो हमें प्रूव करना है ना उस पर हमेशा आपकी नज़र होनी चाहिए। देखो इस डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट के एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें ये और ये चीज़ें सेम है, यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो देखो ऐसे लिखेंगे, दिस कैन बी रिटन एज इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर एडिशन है ना। ठीक है, दो
डिटरमिनेंट के एडिशन के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। ठीक, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें क्या करना है वो ध्यान पे रहना चाहिए हमें। 1 + p x y z है ना, और इनटू में हमारे क्या है x - के y, y - z और z - x, ये हमें प्रूफ में लाना है, ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक, ओके, ये चीज़ हो गई हमें। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, हमारे यहाँ से x कॉमन है, यहाँ से y कॉमन है और यहाँ से z कॉमन है। साथ ही साथ इस कॉलम में क्या कॉमन है, p कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको पूरा बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ से क्या बचा, x y z। ये तो कुछ किया ही नहीं हमने, इसको ऐसे का ऐसे ही रखो। तो x कॉमन, यहाँ से y कॉमन, यहाँ से z कॉमन और इस कॉलम से p कॉमन। अंदर क्या बचा, यहाँ पर 1 1 1, यहाँ से x y z और यहाँ से बचेगा आपका सिर्फ x² y² z²। अब ज़रा थोड़ा सा ध्यान दो, ये चीज़ें और अंदर की ये चीज़ें बिल्कुल सेम है कि नहीं, सेम, बिल्कुल सेम है, बट इधर उधर है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर है हमारा x y, पहले x y z है, फिर x² y² z² है। सो देखो हमारा x y z इधर है, उसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है। तो 2 बार करना पड़ेगा हमें इंटरचेंज। जितनी बार इंटरचेंज करते हैं उसकी -1 की पावर उतनी लग जाती है ना। तो करके दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि देखो आपको आपको मेरे को क्यों करना पड़ रहा है ऐसा, ताकि मैं पूरा का पूरा डिटरमिनेंट कॉमन निकल पाऊँ। क्योंकि मेरे को ये चीज़ लानी है, 1 + p x y z। देखो ये p x y z दिख रहा है तो 1 यहाँ आएगा। जब ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट आप कॉमन निकाल लोगे तो ये चीज़ अंदर आ जाएगी जो कि आपको चाहिए, है ना। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। 1 को यहाँ लाना है और x y z को यहाँ लाना है, 2 बार चेंज करना है। मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ -1 की पावर 2, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, देखो यहाँ पर C2 को इंटरचेंज करना है C3 से, और फिर से आपको C1 आ जाएगा और C1 को इंटरचेंज करना है C2 से। मतलब 2 ऑपरेशन एक साथ होके जो आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 2 बार इंटरचेंज कर रहे हैं तो -1 की पावर 2 लगा दिया मैंने। और मैं यहाँ पर डायरेक्ट मैंने 2 स्टेप कम कर दिए हैं, ठीक है, ताकि आपका टाइम मैं बचा पाऊँ। 2 बार ऐसे ऑपरेशन चलाओगे तो ही आपको यही मिलना है, ठीक है। तो वो मैंने यही लिख दिया है। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट दोनों में कॉमन है, निकालो बाहर। -1 का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, लिखो ना लिखो एक ही बात। तो हम कॉमन निकाल देंगे ये डिटरमिनेंट। तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा p x y z। इतना आ चुका है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे ना तो बाकी दुनियादारी जो चाहिए ये भी हमें मिल जाएगा आराम से, ठीक है। ये भी हमें क्या मिल जाएगा आराम से। सो हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, है ना। देखो मेन चीज़ होता है हमें आंसर पहले से ही पता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यही है हमारा कि आंसर पहले से पता है। इसको तो अगर बाय द वे, कहने की बात बोल रहा हूँ, बाय द वे आप कैलकुलेशन कर रहे हो और आपसे मिस्टेक्स में हो नहीं रहा है आंसर, तो कैलकुलेशन करके ना एंड पे पता क्या करो, जो आपको आंसर लाना वो लिख दो थोड़ा कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक। ये तब करना है जब हमसे हो ही नहीं पाएगा एंड पे। तो देखो यहाँ पर 1 है, ये छुपा ये छुपा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ z² y, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ y² z माइनस x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ z², इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। बाहर क्या हमारा 1 + p x y z, ये बाहर है हमारा, ठीक है ना।
सो देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे, जेड स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर जेड, यहाँ से आ जाएगा एक्स जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड फिर एक्स स्क्वायर वाई, ठीक। और बाहर क्या है 1 + b एक्स वाई जेड। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे ना, तो ये बाद बाकी ये जो तीन चीज़ें हैं ये आ जाएंगी। तो बस वही लिख दो, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। थोड़ा सा और सॉल्व करके दिखा सकते हो, ठीक है ना, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, तो बस उसकी जगह ये रख दो सॉल्व करके, और ये हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे तो यही आएगा, या फिर आप बिलीव नहीं करते हो तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, आपको यही मिल जाएगा फिर से, ठीक है। तो हो गया आंसर, ये भी हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। इस डिटरमिनेंट को हमें ये शो करना है, तो फिर से देखो हमें ये बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्या डिटरमिनेंट हमारे पास 3a साइंस को ध्यान में रखना है, थोड़ी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत, थोड़ा सा आपका मन इधर से उधर भटक गया तो क्वेश्चन गलत। फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स का यही फंडा है, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक प्लस का माइनस पूरा क्वेश्चन गड़बड़ कर देगा, फिर आप दिन भर लगाते रहोगे, आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक। ये चीज़ प्रूव करनी है। अब देखो मेरे को a + b + c चाहिए, यानी कि किसी तरीके से a + b + c मेरे को बनाना है और फिर कॉमन निकालना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं कॉलम C1 को इंटरचेंज करता हूँ C1 + C2 + C3 से, क्योंकि यहाँ 3 है और यहाँ माइनस के 2 एक हट जाएगा तो a आ जाएगा, ये प्लस के b है, ये प्लस के c है, इसी से मेरे को आइडिया लगा। तो मैं पहला इंटरचेंज कर रहा हूँ C1 को C1 + C2 + C3 से, ठीक। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ सीधा सीधा आ जाएगा a + b + c, इधर भी वही हो जाएगा और यहाँ पर भी वही हो जाएगा। बाकी तो कुछ किया ही नहीं, उसको ऐसे ही रखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको देखो C1 से कॉलम C1 से कॉमन दिख रहा है, a + b + c कॉमन दिख रहा है, इसको बाहर निकालो। देखो जो भी चीज़ आप करोगे कॉमन निकालोगे तो वो लिखना है आपको, ठीक है। टेकिंग कॉमन a + b + c फ्रॉम C1 ऐसे लिख देना, ठीक है। ये चीज़ बचेगी। अब हम क्या करें, कौन सा ऑपरेशन लगाएं, देखो अब a + b + c तो आ गया, अब एक्सपेंड करने पर बाकी टर्म आपको मिलेंगे, बट मैं आपको ऑलवेज सजेस्ट करता हूँ कि जब 1 1 1 आए तो आपको कंटिन्यूस 2 0 बनाने चाहिए, उससे आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, R2 को चेंज करता हूँ R2 - R1 से, और R3 को भी मैं चेंज करता हूँ R3 - R1 से, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 0 कंटिन्यूस दिख जाएंगे, फिर एक्सपेंशन करना बड़ा आसान हो जाएगा। R1 को नहीं बदल रहे हैं हम, तो उसको तो वैसे ही रखो, ये 0, 3b में से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2b + a, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा a - b, 1 में से 1 गया 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है। क्या करना है, एक्सपेंड कर देना है।
किसके करस्पॉन्डिंग, C1 के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि C1 में ही कितने देखो 2 0 कंटिन्यूस में देख रहे हैं, तो ये और ये हट जाएंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, दैट्स इट। तो यहाँ लिख देना एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1। बाहर क्या हमारा a + b + c 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2b + a इंटू 2c + a माइनस क्या है a माइनस के b a माइनस के c। ठीक है, बाकी देखो यही आएगा, बाकी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 0 हैं, 0 इंटू समथिंग 0 ही होता है, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने पे, क्योंकि आंसर आपको पहले से ही पता है, a + b + c आपको पहले ही दिख चुका है, तो इसको सॉल्व करने पे ये टर्म ही मिलेंगे 3 ab + bc + c है, ये फुल गारंटेड है, क्योंकि हमें आंसर पहले से ही पता है, तो वो हमें हिंट दे देगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लो अंदर 4bc ठीक, ये हो गया। अब अंदर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, थ्री बी सी बचेगा, 3ab बचेगा और 3ac बचेगा। तो 3 क्या है, कॉमन है, 3 कॉमन, a + b + c ऑलरेडी है, तो अंदर क्या बच जाएगा ab + bc + c है। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि आपने आराम से कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके हमें क्या लाना है, 1 लाना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। इस डिटरमिनेंट को मतलब सॉल्व करके हमें 1 ला के दिखाना है, ये बोला है क्वेश्चन ने। तो डिटरमिनेंट लिख लेते हैं, टेकिंग LHS। यहाँ है 1 2 3, यहाँ 1 + p 3 + 2p 6 + 3p, और फिर यहाँ है 1 + p + q। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें क्या लाना है, 1 लाना है। तो मेरा हमेशा से मानना रहा है कि ये तो 1 लाना है, यानी कि इसका इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशंस, मतलब इस डिटरमिनेंट का जो आंसर होगा वो 1 है, ये है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ, और मेरा हमेशा मानना है कि एक्सपेंड करने का लिए क्या करना चाहिए, कंटिन्यूस 2 0 बनाओ तो सोल्यूशन बहुत आसान हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, R2 को चेंज करूँगा, क्योंकि यहाँ 2 है, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूँगा, और इसी तरीके से R3 को भी चेंज करूँगा 3R1। ठीक है, सो देखो R1 को मैं तो कुछ नहीं कर रहा, तो उसको तो मैं वैसे ही रखूँगा, और ये हो जाएगा 0। इस पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर इसमें माइनस करूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर इसमें से माइनस करूँगा, तो क्या बचेगा, ठीक, ये हो गया। फिर इसमें मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसमें से मैं माइनस करूँगा, तो क्या बचेगा, इधर तो 0 आएगा, ये आएगा 3 पे से 3p माइनस हो गया, 3 यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 7 + 3p ये बचा। अब मैं एक्सपेंड करता हूँ किसके करस्पॉन्डिंग, C1। एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू C1, तो यहाँ तो 1 है, उसको यहाँ रखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 7 + 3p माइनस की, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 + p। ठीक है, तो 1 की मल्टीप्लाई करो ना करो एक ही बात है, तो यहाँ से 7 + 3p, तो
तो यहाँ से 3 दूनी 6 माइनस के 3p 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। आंसर आपको यही लाना था, है ना। सो ये भी क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके क्या लाना है, 0 लाना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और इधर है कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस बीटा प्लस सिग्मा, और यहाँ है कॉस गामा प्लस सिग्मा, सॉरी यहाँ कॉस अल्फा प्लस सिग्मा है। ठीक, अब देखिए ये फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का, तो खोल देते हैं। आपको पता है क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस के साइन ए साइन बी, है ना। तो एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ से खोल देते हैं इस फॉर्मूला से। ये तो कुछ नहीं होगा, ये इसको ऐसे ही रखो। देखो क्योंकि आंसर में हमें 0 लाना है, तो 0 कब आता है, जब 2 रोज़ या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, या फिर एक रो, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम पूरा का पूरा क्या हो, 0 हो, तभी जाके वो क्या होता है, 0 होता है। तो इसको खोल देंगे तो क्या जाएगा, कॉस अल्फा ठीक। तो देखो हमें लाना है क्या, 0। तो या तो एक रो 0 बनाओ या एक कॉलम पूरा 0 बनाओ, तभी वो डिटरमिनेंट आपको क्या देगा, 0 देगा, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं ये जो कॉलम 3 है ना, C3, देखो ये प्लस का है, अगर यही चीज़ मैं माइनस का इसमें ऐड कर दूँ, और ये माइनस का और यही चीज़ प्लस का मैं ऐड कर दूँ, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ ऐसा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, C3 को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। कैसे, C3 में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, साइन सिग्मा, क्योंकि साइन सिग्मा है ही नहीं इसमें। साइन सिग्मा किस में ऐड करूँगा मैं, मल्टीप्लाई करके C1 में, फिर मैं क्योंकि पॉजिटिव का हो जाएगा, फिर ये 0 बना देगा, और ये प्लस का है तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस किससे, कॉस सिग्मा से मैं मल्टीप्लाई करूँगा किस में, C2 में। ये ऑपरेशन मैं फॉलो करूँगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। साइन अल्फा तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। देखो एक कॉलम पूरा 0 है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 है। सिंस C1 इज़ 0, सो डिटरमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी डिटरमिनेंट की, तो है ना, उसी प्रॉपर्टी से हमने इसको क्या लिख दिया, 0। अभी जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोल रहे सॉल्व द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन हालांकि हमने बहुत किए हैं, लेकिन ये 1/x 1/y 1/z करके हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता, उसकी भी मैं लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ये ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी पे है नहीं, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड करता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार सीबीएसई ने पूछा है, काफ़ी बार वो क्वेश्चन। उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एक ही क्वेश्चन मैंने सेपरेट बना रखा है, तो उसको ज़रूर देखना, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन सिस्टम,
जो हमारे पास तीन सिस्टम दे रखे हैं, तीन लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। 2/x पहला इक्वेशन है, पहला ये है। उसके बाद 4/x, सॉरी यहाँ माइनस है, 6/y, ठीक। नेक्स्ट है 6/x, 9/y, 20/z इक्वल्स टू 2। ये तीसरा इक्वेशन है। देखो जो 4.3 से 4.3, 4.4, 4.5 में हमने एडजॉइंट निकालना सीखा है, कोफैक्टर निकालना सीखा है ना, तो जो चीज़ें हमें पता है वो तो पता ही है, उनका यूज़ होगा अभी, है ना। मिसलिनियस पढ़ रहे हैं तो यूज़ होगा। तो मैं क्या एक्चुअली हमें क्या निकालना है, वैल्यू, किन की वैल्यू फाइंड करनी है? 1/x की फाइंड करनी है, और अपन y की वैल्यू फाइंड करनी है, और 1/z की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो क्या करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन को थोड़ा टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट 1/x को मैं u मान लेता हूँ, 1/y को मैं v मान लेता हूँ, और 1/z को मैं w मान लेता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। देन हमें क्या मिलेगा, देन वी हैव, जो ऊपर वाले इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म होकर क्या हो जाएंगे, 2u + 3v + 10w 4 के इक्वल, ठीक। उसके बाद 4u माइनस के 6v + 5w किसके 1 के इक्वल, फिर है 6u + 9v - 20w 2 के इक्वल। ये तीन इक्वेशन आ गए, है कि नहीं। हम जानते हैं सिस्टम जो लिखा जाता है, इट कैन बी रिटन एज, ठीक है ना। अब देखो सिस्टम सॉल्यूशन तभी होता है जब आप डिटरमिनेंट बनाते हो। डिटरमिनेंट आपका क्या होता है, नॉन सिंगुलर होता है, और नॉन सिंगुलर होने की वजह से ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तभी इसका सोल्यूशन पॉसिबल होता है। ये सब हमने पढ़ रखा है। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में, और हमें x निकालना है, और x क्या होगा, a इनवर्स इक्वल्स टू b। तो मेरे को सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करना है। b क्या होता है, 22, ये हमारा b है, और x हमारे पास क्या है, u v w। तो a इनवर्स फाइंड करना है हमें। हियर a क्या है अपन के पास, कोफिशिएंट क्या है, 2, 3, 10। फिर क्या है, 4 - 6 5 6 9 20। ये इन्वर्स है, सॉरी ये हमारा ए है। अभी हमें इन्वर्स निकालना है ना। सो देखिए क्या करेंगे अब। सबसे पहले तो देखो इन्वर्स फॉर्मूला क्या होता है, सिंस ए इन्वर्स जो होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए, यही तो फॉर्मूला होता है। तो मॉडुलस की ज़रूरत तो पड़ेगी हमें, तो हम क्या करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे। डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू r1, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 20 छंग 120, 5 9 45, -3, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस के 80, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, ऐसा 75 आएगा, 75 दूनी 150, यहाँ से आ जाएगा 330, 36 दूनी 72, 720। इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है, 1200 आ जाएगा, जो कि नॉन ज़ीरो है ना। नॉन ज़ीरो है यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर है तो आपका क्या है, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और ये क्या है, कंसिस्टेंट भी, क्योंकि ए इनवर्स जब एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो इतनी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब हमें क्या निकालना है,
अब हमें निकालना है कोफैक्टर। सो देखो कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये जो मैट्रिक्स है कोफैक्टर, सबसे पहले क्या A11, अगर ऐड करने पर A1 आता है तो प्लस लगते हैं और ऐड करने पर ऑड आता है तो नेगेटिव लिखते हैं, है ना। तो 1 + 1 A1 यानी कि प्लस। इसका मतलब क्या होता है, पहला रो और पहला कॉलम छुपाऊँ, पहला रो पहला कॉलम छुपाऊँ, ये सब हमने कर रखा है ना, कुछ नई चीज़ तो मैं नहीं बता रहा हूँ। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 120, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 45, तो कितना आ जाएगा 75। फिर A12 ऐड करने पे ऑड आ रहा है यानी कि नेगेटिव, पहला रो छुपाओ दूसरा कॉलम छुपाओ, 80 माइनस की और 5 छंग 30, तो यह आ जाएगा प्लस के 110। फिर पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, 4 नम 36, 6 छंग 36, ठीक। तो ये पहला चीज़ आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट A21 में, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक है। तो माइनस के 60 माइनस के 90, तो ये क्या जाएगा प्लस के 150, है ना। फिर A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, जोड़ने पे इवन आ रहा है यानी कि प्लस। अब देखो दूसरा रो दूसरा कॉलम, 2 × -40 एंड 4 × 6 है कि नहीं, तो क्या जाएगा 60। तो ये हमारा क्या गया माइनस के, ये माइनस के 100। A23 नेगेटिव लग जाएगा, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 2 नम 18, 3 छंग 18, ठीक है। तो ये क्या आ गया 0, क्लियर। फिर उसके बाद तीसरा रो पहला कॉलम, ऐड करने पे पॉजिटिव आ जाएगा, इवन आ रहा है ना, तो आपको दिख नहीं रहा है वो तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। तीसरा रो छुपाना है पहला कॉलम छुपाना है, तो ये बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 5 × 15 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक। तीसरा रो दूसरा कॉलम, टेन और 40, तो यहाँ से क्या जाएगा प्लस के 30। तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो यहाँ से आ जाएगा 2 3 4 -6, 2 छंग 12, 4 × 12, तो ये माइनस के 24, ठीक। तो ये हमने सारे लिख लिए हैं। मैंने आपको पहले ही बता रखा है एडजॉइंट निकालने का शॉर्ट ट्रिक। जब कोफैक्टर आप निकाल देते हो तो एडजॉइंट ये क्या होता है, तो ये जो भी कोफैक्टर आए हैं उसको रो वाइज में ना लिख के डायरेक्ट क्या लिख दो कॉलम वाइज में, यानी कि 75 110 72, फिर यहाँ 150 100 0, ये पहला कॉलम बन जाएगा, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ठीक। सो एडजॉइंट हमने निकाल दिए हैं, मॉडुलस ए भी हमें पता है, तो इन्वर्स क्या हो जाएगा, है ना, ए इन्वर्स। फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए। एडजॉइंट ए हमारे पास है 75, ठीक, अपॉन में क्या है 1200।
तो हर एक टर्म को किससे क्या करेंगे, 1200 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना। तो यार एक्चुअली यही रहने देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, इसे इक्वेशन नंबर मैं ए बोल देता हूँ। नाउ हमें तो निकालना है सोल्यूशन। नाउ एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, एक्स हमारे पास क्या है, यू वी डब्ल्यू। ए इनवर्स है हमारे पास 1/1200, और हमारे पास 22 क्या था, 22 हमारे पास था 412, है ना। 22 हमारे पास क्या था, 412। इक्वेशन में हमें जो दे रखा था, देखिए 4 उधर था, ये 1 ये 2, ये हमारे 22 होते हैं। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है ना। तो 3 × 3 रो 3 कॉलम, यहाँ पर कितने रो हैं, 3 रो 1 कॉलम। तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 75 × 4 प्लस 150 × 1 प्लस 75 × 2, वही चीज़ यहाँ पर 110 × 4 माइनस की 100 × 1 30 × 2 72 × 4 0 × 1 24 × 2। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 300 प्लस 150 प्लस 150 440 माइनस के 100 प्लस के 60 288 प्लस 0 माइनस के 48। ठीक, सो ऐड करने पे कितना आ रहा है, यहाँ से देखिए ये देगा मेरे को कितना, 600 400 एंड ये दे रहा है मेरे को 240। हर एक टर्म में 1200 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस 1200 से डिवाइड करना है, सो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 6 दूनी 12 1/2 4 तिया 12 1/3 एंड यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, 240 अपॉन कितना है, तो ये आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये इधर अपन के पास क्या है, यू वी डब्ल्यू, मैट्रिक्स के कंपैरिजन कर देंगे। तो यू हमारे पास 1/2 है, वी हमारे पास 1/3 है और डब्ल्यू हमारे पास 1/5 है। इसका सीधा सीधा मतलब है यू हमने माना था 1/x 1/2, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी 2। फिर v हमने माना था 1/3, मतलब है ना। तो v को माना था हमने 1/y, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। और w को हमने क्या माना था, w हमारे पास है 1/5 यानी कि 1/z, तो z हमारे पास क्या आ गया 5। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 5, आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं ना, हालांकि ये तो ऑप्शनल में दे रखा है हमें, लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया सीबीएसई बोर्ड में ये वाला। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, आपको पता है, देखो ए पी की बात हो रही है ना, अगर आपके पास ए पी है, उसके 3 टर्म है ए बी और सी, तो क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ए पी की, कि बीच वाले का डबल किसके होता है, पहले और लास्ट वाले के सम के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी होती है ए पी की। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या बोल रहे हैं कि अगर ए बी सी अगर
ए पी में हो तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी वो हमें बताना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं डिटरमिनेंट जो भी हमारे पास दे रखा है। x+2 ये हमारे पास है। अब सिंस ए बी सी इन ए पी, सो देखो ट्वाइस बी किसके हो जाएगा, ए प्लस सी के, यानी कि 2b माइनस ए माइनस सी, इसकी वैल्यू किसकी हो जाएगी, 0 की। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इस चीज़ का यूज़ करना है और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बी में ट्वाइस चाहिए होता है, क्लियर। ओके, अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आप सीधे सीधे एक्सपेंड कर सकते हो, सीधा सीधा एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड करके आप जहाँ जहाँ ये चीज़ आएगा उसके जगह पे क्या रख सकते हो, 0। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका मैंने आपको हमेशा बताया क्या, कि 0 बनाओ। आप क्या बनाओ, 0 बनाओ, चाहे रो में 2 0 कंटिन्यूस मिल जाए या कॉलम में 2 0 कंटिन्यूस मिल जाए, वैसा बनाने की कोशिश करो। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, R2 में, क्योंकि डिटरमिनेंट है, जो ऑपरेशन आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो उतने ही से आपको डिवाइड भी करना होता है। मैं ना R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, R2 में 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 से मेरे को डिवाइड भी करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता लग जाएगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 2x + 6, 2x + 8, 2x + 4b हो गया। R3 पे हमने कुछ भी नहीं किया, उसको भी ऐसे ही रखो सेम। ठीक, ये हो गया। अब R2 में क्या करूँगा, मैं R2 को चेंज करूँगा किस तरीके से, R1 और R2 को जोड़ के मैं R2 में से माइनस कर दूँगा। देखो ये और ये x और x 2x, 4 और 2 6, माइनस करो 0 दिख रहा है। तो R2 को चेंज करो, R2 में से माइनस करो क्या, R1 और R3 को ऐड करके फिर माइनस करो। तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या बचेगा, देखो 4 भी आएगा तो सब में 2 कॉमन ले लूँगा मैं अंदर, तो यहाँ से 2b माइनस e माइनस c ये बचेगा। ठीक, और यहाँ पर क्या है, x + 4, x + 5, x + 2c। अब देखो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ कि नहीं, फ्रॉम फर्स्ट। तो 0 × 2 0। किसी डिटर्मिनेंट में एक रो या एक पूरा कॉलम जब 0 आ जाता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। बिकॉज ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है ना, प्रॉपर्टी लगा दी हमने, क्योंकि R2 हमारा 0 आ गया, तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे हैं 18वें में ऑप्शनल क्वेश्चन है, कह रहे हैं x y z आर नॉन जीरो रियल नंबर्स दैन द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए। तो फॉर्मूला तो वही है भाई, चाहे जो भी दे दो आप हमें, क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए। एडजॉइंट ए निकालना आपको आता है ना, वो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जस्ट अभी देख के भी आए हैं कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ए। तो इसमें भी वही काम करेंगे हम। क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स ए, हमारे पास है
एक्स 0 0। ठीक, तो देखो ए इन्वर्स तो निकालना है, उसके लिए मॉडुलस ए तो चाहिए ही होगा। एक डिटरमिनेंट एक्सपेंड कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू R1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, XYZ आ जाएगा डिटरमिनेंट ए। ठीक, अब एडजॉइंट ए मैंने पहले ही निकाल के रखा है, आपको आता ही होगा, A11 A12 A13 निकालोगे, ऐसे A21 A2। तो जब एडजॉइंट ए आप प्रॉपर पूरा निकाल लोगे ना तो आपको ये मिलेगा, मैं लिख देता हूँ, आप ट्राई करके देख लेना, यही आएगा आपको। ठीक, सो एडजॉइंट ए आपका क्या होगा, YZ, यहाँ पर YZ आएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक, यहाँ पर 0, यहाँ 0, फिर यहाँ पर आएगा ZX और यहाँ पर आएगा XY। निकाल के देख लेना, ये आपका एडजॉइंट आएगा। सो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉडुलस ए। तो एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है, YZ 0 0 0 ZX 0 0 0 XY अपॉन में क्या है, XYZ। तो हर एक टर्म को डिवाइड कर देना है XYZ से। इस टर्म में करेंगे XYZ से डिवाइड तो YZ कैंसिल, तो 1 अपॉन X, यहाँ 1 अपॉन Y और यहाँ 1 अपॉन Z आ जाएगा। इसको X ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। ठीक, तो ये आया हमारा इनवर्स। तो जब ऑप्शन में ढूंढेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं ए हमारे पास ये डिटरमिनेंट है, सॉरी ये मैट्रिक्स है, जहाँ पर ये जो थीटा की वैल्यू है ना 0 और 2 पाई के बीच में लाई करती है। 0 ये क्या है, क्लोज इंटरवल है, ये है। ठीक है, तो हमें बताना है कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू किन इंटरवल्स के बीच में लाई करेगी। डिटरमिनेंट ए 0 होगा, 2,4 के बीच में लाई करेगा ओपन इंटरवल में, या फिर 2,4 के बीच में लाई करेगा क्लोज इंटरवल में, या फिर 2,∞ के बीच में लाई करेगा ओपन इंटरवल में। ये हमें बताना है। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, उतना टफ भी नहीं है लेकिन ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे पास डिटरमिनेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा, 19। डिटरमिनेंट ए की बात करनी है। ठीक है, डिटरमिनेंट ए क्या करेंगे, निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1। हम इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। ठीक, R1 के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो। सो यहाँ से पहला रो पहला कॉलम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। पहला रो दूसरा कॉलम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक, फिर ये पहला रो तीसरा कॉलम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 1। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये चीज़ें सेम रिपीट हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये डिटरमिनेंट ए के लिए बात कर रहे हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। अब देखो सिंस जो थीटा है हमारा वो लाई करता है 0 से 2 पाई के बीच में। 0 यहाँ पर π/2, यहाँ पाई, यहाँ 3π/2 है ना, इनके बीच में पूरा लाई कर रहा है। ठीक, सो देखो जो हम एंगल्स की ले रहे हैं वो सिंपली जो नोन एंगल्स हैं हम उन्हीं की बात करेंगे, नोन एंगल्स।
तो दो केस बनाएंगे। व्हेन थीटा हमारे पास क्या हो, 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 0 हो, पाई हो, फिर यहाँ पर 2 पाई। जहाँ 0 होता है वही 2 पाई होता है, जहाँ पे शुरू करो वहाँ पे ख़त्म करो, वहीं 0 है वहीं 2 पाई है। ठीक। और दूसरा केस हम बनाएंगे व्हेन थीटा हमारे पास क्या है, पाई/2 है और 3 पाई/2 है। ठीक, ये चीज़ है हमारे पास। अब देखो हमारे पास डिटरमिनेंट ए क्या है, 2 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो केस 1 व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 पाई 2 पाई। देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। चाहे आप 0 लो, चाहे आप पाई लो, चाहे आप 2 पाई लो, इन एंगल्स पे साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 0। तो डिटरमिनेंट ए आपका क्या होगा, 2 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, लेकिन सिर्फ 2 आ जाएगा, 2 पूरा पूरा आ रहा है। ठीक है, ओके। अब व्हेन थीटा की वैल्यू आप पाई/2 लो, 3 पाई/2 लो, सिंपल सी बात है। पाई/2 पे 1 देता है साइन थीटा, और 3 पाई/2 वैल्यू पे -1 देता है। जो यहाँ होगा वही प्लस का है ना, या नेगेटिव का होता है, सिंपल लॉजिक। तो -1 देता है हमें, है ना। चाहे 1 रखो या -1 रखो, साइन स्क्वायर थीटा वो क्या हो जाएगा, -1 या +1 स्क्वायर करोगे तो वो 1 ही देगा आपको। 1 रखोगे तब भी 1 देगा, -1 रखोगे तब भी 1 देगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। सो ये क्या हो जाएगा, 2 1 प्लस, इसके जगह पे 1 रख दिया तो ये क्या आ गया, 4। तो 2 4 प्रॉपर आ रहा है। इट मीन्स जो डिटरमिनेंट ए होगा हमारा वो किसके अंदर बिलोंग करेगा, 2, 4 के बीच में, आंसर। ठीक है, सो जो ऑप्शन नंबर हमारा 4th है वो ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में ज़रूर आए हैं। इस क्वेश्चन में मैंने एडजॉइंट वाला पार्ट मिस किया है, तो उसे आप ज़रूर करके रहना, क्योंकि इतने सारे 4.3 से हम करते हुए आ रहे हैं एडजॉइंट का पोर्शन, तो आपको आता ही होगा। अभी हमने सीखा भी था इससे पहले क्वेश्चन में। बाकी सभी चैप्टर करा रखे, लिंक्स दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन पे। चैनल पे बने रहो, डेली वीडियो अपलोड होती है। एंड बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें साल में सिर्फ एक ही बार फीस आपको पेमेंट करनी होती है।